नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस के आयुर्वेद वाला सीरीज में। आज हम लोग गर्भ शारीर के अंतर्गत रोल ऑफ पंचमहाभूत इन गर्भ वृद्धि अर्थात गर्भ वृद्धि का पंचमहाभूत में भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि जो गर्भ का निर्माण किस तरह से होता है। तो सुश्रुत ने गर्भ की जो परिभाषा दी है, सुखसोड़तम गर्भाशयस्थ आत्म प्रकृति विकार समुचितम गर्भ इति उच्यते। इसका मतलब कि जो शुक्र के संयोग के पश्चात आत्मा का जब प्रवेश होता है, गर्भाशय में एक प्रक्रिया होती है, तब यहाँ पर पंचमहाभूत का जो विकार इसके साथ लगता है उसको हम लोग गर्भ की संज्ञा देते हैं। अब उस पंचमहाभूत का उस गर्भ पर, गर्भ के निर्माण होने पर उसमें क्या भूमिका होती है, क्या रोल होता है उसके डेवलपमेंट में, उसके आगे दिया हुआ है। इसको हम लोग पढ़ के देखते हैं। यहाँ देख रहे होंगे कि उसी के कंटिन्यूस श्लोक है, उससे पहले हम लोग दोबारा फिर से डिवाइड कर लेते हैं कि शुक्र शोड़ितम गर्भाशयस्थ आत्म प्रकृति विकार समुचितम गर्भ इति उच्यते। देखेंगे उसके बाद तम चेतनावस्थितम वायुर्विभजति। तो एक एक महाभूत का हम लोग एक एक पॉइंट में देखेंगे। तम चेतनावस्थितम, जब उस गर्भ में वायु आत्मा का अर्थात चेतना का वास हो जाता है, तो उसके पश्चात जो है वायु महाभूत क्या होता है, वायु विभजति। तो देख रहे होंगे वायु विभजति मीन्स वायु क्या करती है, विभाजन करती है, एक तरह से सेल डिवीजन का कार्य करती है। मीन्स जब भी हम बात करते हैं कि एक छोटा सा जाइगोट होता है, उसका जो डेवलपमेंट होता है, एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल, चार सेल से छह सेल, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरह से जो डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है, किसके थ्रू, विभाजन हो रहा है वायु महाभूत के थ्रू। यहाँ देख रहे होंगे वायु विभजति मीन्स सेल डिवीजन का जो कार्य है वो कौन कर रहा है, वायु महाभूत कर रहा है। उसके बाद देखेंगे तेज एन पचति। उसके बाद देखेंगे तेज अर्थात जो अग्नि महाभूत है, तेज का मतलब अग्नि महाभूत की बात कर रहा है, वो सभी एंजाइमेटिक या जो पाचन क्रियाएं हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है, अग्नि महाभूत के थ्रू हो रही है। तो यहाँ पर उसके बाद देखेंगे वायुर्विभजति तेन एन पचति। थर्ड नंबर पे है आपह क्लेदयन्ति। आप मीन्स होता है जल, आप मीन्स होता है जल। तो जल महाभूत क्या कर रहा है, क्लेदन का काम कर रहा है। तो क्लेदन की आवश्यकता कहाँ पे पड़ेगी, तो क्लेदन की आवश्यकता वहां पर पड़ेगी कि जब जो अग्नि महाभूत की वजह से, अग्नि महाभूत और वायु महाभूत की वजह से जो उसका शोषण होता है गर्भ का, उसको क्लीनता प्रोवाइड करता है। तो हम लोग देखते हैं कि आपह क्लेदयन्ति, आप जो है जल महाभूत को क्लेद उत्पन्न करता है, उसमें आर्द्रता उत्पन्न करता है, उसमें गीला उत्पन्न करता है। उसके बाद देखेंगे पृथ्वी संहन्ति। पृथ्वी महाभूत क्या करता है, उसमें कंपैक्टेशन मींस कंडेंस करता है, उसको हम लोग अभी नीचे देखेंगे। पृथ्वी संहन्ति आकाशम विवर्धयति, और आकाश उसको बढ़ाता है। तो बढ़ाने के लिए जो पर्टिकुलर स्पेस चाहिए उस पर्टिकुलर महाभूत में, जो गर्भ में, वो प्रोवाइड करता है, वो काम करता है आकाश। तो आकाश क्या करता है, पर्टिकुलर स्पेस प्रोवाइड करता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि सुश्रुत शारीर का ये एक रेफरेंस है। सुश्रुत शारीर का रेफरेंस है कि तम चेतनावस्थितम वायुर्विभजति तेज एन पचति आपह क्लेदयन्ति पृथ्वी सहन्ति आकाशम विवर्धयति। तो इस तरह से देखते हैं कि ये एक तरह से गर्भ वृद्धि में पंचमहाभूत की भूमिका, या जैसा कि सिलेबस में आया है, रोल ऑफ पंचमहाभूत इन गर्भ वृद्धि। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि वायु महाभूत सबसे पहले क्या है। तो वायु विभजति मीन्स वायु क्या कर रहा है, विभाजन का काम कर रहा है, वायु विभाजन का काम कर रहा है। तो विभाजन किसका विभाजन करेगा, इसके बारे में देखते हैं कि गर्भ में दोष, धातु, अंग प्रत्यंग आदि का विभाजन, मतलब उस सेल्स के लेवल पे तो काम कर ही रहा है सेल डिवीजन, साथ ही साथ क्या है, दोष, धातु मीन्स गर्भ जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसमें दोष, धातु, अंग प्रत्यंग की उत्पत्ति होगी, तो उनका विभाजन का काम कौन कर रहा है, वायु महाभूत कर रहा है। उसके बाद देखेंगे अग्नि महाभूत। तो अग्नि महाभूत क्या है, गर्भ में पाचन के करके, मतलब अग्नि महाभूत क्या करता है कि तेज एन पचति, तो पाचन काम है। तो अग्नि महाभूत गर्भ में पाचन करके रूप से रूपांतर की अवस्था को प्राप्त करता है। मीन्स जो छोटा सा एक जाइगोट होता है, स्पर्म एंड ओवम जब फर्टिलाइज होता है और वो जाइगोट के फॉर्म में होता है, वन सेल्ड अवस्था में होता है, और जब वो एक छोटे से रूप से लेकर बड़े से रूप में बढ़ता है
तो ये किसके थ्रू हो रहा है, किसके फलस्वरूप होता है, ये अग्नि महाभूत के थ्रू होता है कि अग्नि महाभूत पाचन करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, एंजाइमेटिक एक्शन होता है, तब कहीं जाके उसकी वृद्धि होती है। तो कह रहा है गर्भ में पाचन करके रूप से रूपांतर की अवस्था को प्राप्त होता है। मीन्स रूप से, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होना। मीन्स मारुला से गैस्ट्रुला, मारुला से गैस्ट्रुला, इस तरह से बातें हम लोग कर रहे हैं। रूप से रूपांतर मीन्स मारुला स्टेज से ब्लैस्टुला स्टेज की बात हम लोग कर रहे हैं, वन बाय वन एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाना, ये कहीं न कहीं अग्नि महाभूत के पाचन क्रिया के फलस्वरूप हो रहा है। उसके बाद देखेंगे जल महाभूत। जल महाभूत क्या करता है, क्लेदन करता है। आप क्लेदयन्ति, तो जल महाभूत क्लेदन कर रहा है। तो क्लेदन का मतलब क्या है, क्लेदन क्यों आवश्यक है, इसको देखेंगे कि वायु के द्वारा विभाग के कारण, वायु क्या करता था, उसको वायु विभजती, वायु के द्वारा विभाग के कारण वायु अपना डिवीजन कर रहा था, विभाग कर रहा था, दोष धातु अंग प्रत्यंग इत्यादि का विभाग कर रहा था। साथ ही साथ अग्नि जो है, अग्नि से उत्पन्न शोषण, अग्नि में उष्णता होती है, तो अग्नि महाभूत क्या करता है, उस गर्भ में शोषण की क्रिया कर रहा है। वायु महाभूत के विभाग के कारण जो है, और साथ ही साथ अग्नि के द्वारा जो है उत्पन्न शोषण को, अब वहाँ शोषण है, शोषण होगा, अग्नि महाभूत होगा। अगर वहाँ जल महाभूत नहीं होगा तो क्या होगा, रुक्षता बढ़ जाएगी। तो उस रुक्षता को कम करने के लिए क्या है कि जल जो है क्लेदन का काम करता है। तो वायु के द्वारा विभाग के कारण तथा अग्नि से उत्पन्न शोषण को आद्र, शोषण को आद्र अर्थात गीला करता है। तो इस तरह से जो है जल महाभूत उसमें क्लेदन अर्थात आर्द्रता प्रोवाइड करता है या गीलापन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे पृथ्वी महाभूत। पृथ्वी संघनती, देखेंगे यहाँ पर संघनन, पृथ्वी का क्या काम है, संघनन की क्रिया। तो संघनन का मतलब जल से क्लीन गर्भ। तो यहाँ देख रहे होंगे जल की वजह से या आप महाभूत की वजह से क्लीनता हो रही है, क्लेदन हो रही है। जल से क्लीन गर्भ, गर्भ को काठिन्य प्रदान कर मूर्तिमान बनाता है। मीन्स जल से क्लीन गर्भ, जल के द्वारा ही जो क्लीनता उत्पन्न हो रही है, और गर्भ को काठिन्य प्रदान कर, गर्भ को कठिनता प्रदान करता है पृथ्वी महाभूत, और मूर्तिमान बनाता है। मूर्तिमान मीन्स एक पर्टिकुलर स्वरूप तैयार करता है कि इसके एक सिर होंगे, दो हाथ होंगे, दो पैर होंगे, तो इसका एक तरह से मूर्तिमान बनाता है। तो ये कह रहा है कि जल से क्लीन गर्भ, गर्भ को काठिन्य प्रदान कर मूर्तिमान बनाती है। उसके बाद देखेंगे लास्ट महाभूत, उसमें देखेंगे विवर्धन, वायुर विभजति, वायुर विवर्धति। तो विवर्धन का काम करता है। तो क्या कर रहा है, गर्भ की वृद्धि के लिए, गर्भ की वृद्धि ऐसा नहीं कि सिर्फ एक महाभूत की वजह से होती है, गर्भ की वृद्धि में सभी पांचों महाभूत के अपने अपने रोल हैं, और गर्भ की वृद्धि के लिए आवश्यक स्पेस या जो जगह होती है उसको प्रोवाइड करने का काम आकाश महाभूत का है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये एक तरह से पंच महाभूत के कार्य है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि हर एक महाभूत कार्य करता है और सबका एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट है। ऐसा नहीं कि अकेले वो कार्य कर जाए और अपना वो अकेले काम करेगा, नहीं, यहाँ पर हर एक महाभूत एक दूसरे के डिपेंडेंट है। मीन्स इस गर्भ की वृद्धि में हम ये कहते हैं कि ये महाभूत का ज्यादा रोल है, इसका कम है, तो सभी का बराबर रोल है, अपनी जगह अपना अपना कार्य करते हैं, और सब लोग के बिना किसी एक महाभूत की अनुपस्थिति की वजह से ये कार्य नहीं हो सकता है। अतः पांचों महाभूत, इसलिए गर्भ भी पंचभौतिक कहा गया है। तो इसलिए कहा गया कि सर्वम द्रव्य पंचभौतम, हम इसके गर्भ भी पंचभौतिक है। धन्यवाद।